नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर आवर लाइफलाइन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड में एक प्रोफेशनल रिज्यूम कैसे बनाते हैं, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। यहाँ से जाके यहाँ पे हम टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एमएस वर्ड खुल गया है। सबसे पहले हम अपना यहाँ पे नाम डालेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आता है नेम जैसे डाल दिया हमने, राहुल कुमार। उसके बाद आता है यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। जो भी मोबाइल नंबर हो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप पड़ेगा ईमेल आईडी जो भी हो, जैसे यहाँ पे हो गया rahul.kumar@gmail.com। उसके बाद यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे इस पर, यहाँ पे रिमूव हाइपरलिंक कर लेंगे। उसके बाद डालते हैं यहाँ पे एड्रेस, जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस डाल देंगे यहाँ पे। जैसे लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे डालेंगे हम कैरियर ऑब्जेक्टिव। यहाँ डालते हैं हम कैरियर ऑब्जेक्टिव। मैं पहले से यहाँ पे इसको थोड़ा इसका हम फॉन्ट साइज का हम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम कैरियर ऑब्जेक्टिव डाल देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम डालते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे यहाँ पे हम डाला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी हो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालेंगे। क्या करेंगे कि सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ से हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 4 को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे बोर्ड, मतलब किस बोर्ड से आपने पास किया है। उसके बाद क्लास, उसके बाद ईयर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंट डालेंगे। जैसे यहाँ पे आगे कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल किस सन में किया, जैसे 2020 में किया। कितना परसेंट आया था? 80% आया था। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट का डाल देते हैं, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट किस सन में? 2022 में किया। कितना परसेंट आया था? यहाँ पे 78% आया था। इसी प्रकार से यहाँ पे हम बीए का डाल लेते हैं। बीए हमारा हुआ था इसे लखनऊ यूनिवर्सिटी यहाँ पर डालते हैं बीए। किस सन में किया था? 2025 में किया था। कितना आया था? 68% आया था। तो ये हमारे यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल पड़ गई। अब उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं टेक्निकल स्किल्स डाल देते हैं। यहाँ पे डालते हैं टेक्निकल स्किल्स, जो भी हो यहाँ पे हम बुलेट्स लगा लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है मुझे, जैसे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, फिर आता है मुझे जैसे एमएस वर्ड। उसके बाद आता है एमएस एक्सेल। उसके बाद यहाँ पे आता है जैसे यहाँ पे हम डाल दिए पावर पॉइंट।
उसके बाद यहाँ पे आता है टाइपिंग स्पीड, जैसे 25 से 30 वर्ड प्रति मिनट। तो ये हमारा पड़ गया यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यानी टेक्निकल स्किल्स डाल दिया यहाँ पे हमने। अब उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम डालेंगे एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस हो यहाँ पे हम डाल देंगे एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में हम, यदि आप कहीं किसी कंपनी में वर्क किया है तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल डालेंगे, और यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे हम डालेंगे फ्रेशर। यहाँ पे हम डालेंगे फ्रेशर, यहाँ पे हमने ऐसा डाल दिया यहाँ पे फ्रेशर। तो यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे पर्सनल डिटेल। यहाँ पे हम डालेंगे पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले हम डालेंगे फादर्स नेम। फादर्स नेम जैसे मिस्टर सुरेश कुमार। उसके बाद डालेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जैसे 20/5/2000। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम जेंडर, यदि मेल है तो यहाँ पे मेल डालेंगे, और यदि फीमेल है तो यहाँ पे फीमेल डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम मैरिटल स्टेटस, यानी आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया मैरिड। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल पड़ गया। अब उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे डालेंगे डिक्लेरेशन। यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्लेरेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, इसमें डाल दिया हमने। जैसे आई हेयर बी डिक्लेयर दैट ऑल द information provided above is true and correct to the best of my यहाँ पे knowledge and belief। यहाँ पे डिक्लेरेशन पर गया। लास्ट में यहाँ पे हम डालेंगे सिग्नेचर। यहाँ पे हम डाल देंगे सिग्नेचर में जैसे यहाँ पे स्पेस किया, और यहाँ पे हमने डाल दिया राहुल कुमार। अब हम इस रिज्यूम को थोड़ा फॉर्मेट करके क्लीन और प्रोफेशनल लुक देंगे। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट को इसमें कर लिया। उसके बाद स्पेसिंग्स को कम कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर लेंगे। हम सेम फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉर्मेट यहाँ पे प्रिंटर पे गए, यहाँ पे सेम फॉर्मेटिंग कर देगा। पर्सनल डिटेल पे किया, सेम इसी प्रकार से हम डिक्लेरेशन कर दिया, सेम यहाँ पे सिग्नेचर पे कर दिया। उसके बाद हम इसको थोड़ा बोल्ड कर लेंगे, नेम को, मोबाइल नंबर को भी बोल्ड कर देंगे, इसको भी बोल्ड कर देंगे, और एड्रेस को भी यहाँ पे हम बोल्ड कर देंगे। इसको थोड़ा नीचे कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद इसकी भी थोड़ा हम स्पेसिंग कम कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से हम इसमें पेज बॉर्डर लगा देते हैं। यहाँ पे पेज लेआउट में गए, उसके बाद पेज बॉर्डर, यहाँ पे हम चारों तरफ इसमें बॉर्डर लगा दिया। तो दोस्तों इस तरह आप MS वर्ड में आसानी से एक प्रोफेशनल रिज्यूम बना सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।